अपने जीवन में हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, हमारे अंदर ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ हम पाकर रहेंगे। इस प्रकार के गहरे विश्वास और यकीन के बिना हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जब कभी तुम किसी बात के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो चीज तुम्हें मिल चुका। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि विश्वास करना कि तुम्हें जरूर मिलेगा, बल्कि उसने ये कहा कि इस बात का विश्वास करना कि तुम उस चीज को ऑलरेडी पा चुके हो। मिलने से पहले इस बात का यकीन कर लेना कि वो चीज तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, तुम उस चीज को पा चुके हो। इस तरह के विश्वास से परमेश्वर खुश होते हैं, क्योंकि इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और जब आप इस प्रकार के दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो वह बहुत ही खुश होते हैं। परमेश्वर की जो ये इच्छा है कि आप जब भी मांगे तो पूरे हृदय से मांगे, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मांगे, वो इच्छा आप उनकी पूरी करते हैं। और इसीलिए मरकुस 11 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मेरे प्रियो, यही है प्रार्थना का रहस्य, यही है प्रेयर का सीक्रेट। इसी को कहते हैं दृढ़ विश्वास। अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, जो कहता हूं वो हो जाएगा। ऐसा विश्वास चाहिए प्रियो। प्रार्थना में ऐसा विश्वास चाहिए, किसी प्रकार का मन में संदेह नहीं हो, पूरा यकीन हो, पूरा प्रतीति हो, पूरा विश्वास हो कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, जो मांग रहा हूं वो हो जाएगा। और फिर प्रभु कहते हैं कि उसके लिए वही होगा। जब ये सोचते हुए प्रार्थना करोगे, मांगोगे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रियो, मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास इस लेवल में आगे बढ़े, और फिर उसके बाद जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप बोलेंगे वही होगा। मगर इस तरह का दृढ़ विश्वास पाना आसान नहीं है। यह परमेश्वर की आत्मा का एक वरदान है, यह परमेश्वर का आत्मा का एक फल भी है। यह विश्वास का सबसे उच्च लेवल है, जिसको पौलुस ने कहा कि यहाँ तक कि मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं। ये परमेश्वर का एक गिफ्ट है, ये एक वरदान है, और परमेश्वर इस विश्वास के वरदान को आपको देना चाहते हैं, इस आत्मा के फल को आपको देना चाहते हैं। आप उसको हासिल कीजिए। आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से कंटिन्यू मांगिए, हे परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रतिदिन अधिक समय परमेश्वर की आवाज को सुनने में समय बिताइए, परमेश्वर के वचनों को मनन करने में समय बिताइए, क्योंकि रोमियो 10:13 कहता है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना अधिक आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, उतना ही अधिक आपका विश्वास बढ़ेगा, और जितना ही अधिक आपका विश्वास बढ़ेगा, उतना ही जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी समस्याएं सॉल्व होगा और आपको आशीष मिलेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन के लिए उपयोगी ऐसे ही कुछ गहरे संदेशों को मैं आपके लिए लेकर प्रतिदिन आना चाह रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें। अगर मेरे संदेशों से आपको सचमुच आशीष मिल रहा है, आपको विश्वास में बढ़ने में मदद मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दानों को भेजकर हमारी सेवाकाई को आगे बढ़ाने में हमें मदद करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए देंगे तो परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीष करेंगे। अपने दानों को भेजने के लिए इस QR कोड का
स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470545300। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें शेयर करने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत 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 धन्यवाद। अगर आप मेरे किसी रिकॉर्डिंग प्रार्थना को सुनना चाहते हैं तो बाएं तरफ के वीडियो को क्लिक करें, और अगर आप अगले संदेश को सुनना चाहते हैं तो दाहिने तरफ के वीडियो को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।